कथा आती है, हम लोग श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, भगवान अपने सुधर्मा नामक सभा में बैठे हैं। उस सभा में एक राजा आया। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया है सुधर्मा सभा में, मेरे बालकृष्ण प्रभु ने सैनिकों से कहा, भैया हमको तो ऐसा लगता है मानो भगवान सूर्य चल कर के आ रहे हैं क्या हमारी सभा में। सैनिकों ने कहा, नहीं भैया ये सूर्य नहीं है। तो बोले, बड़े प्रतापी राजा हैं, सूर्य के उपासक, नाम है सत्राजित। ओहो, ध्यान देना भैया, सत्राजित के गले में एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। भगवान सूर्य ने उनको प्रसन्न होकर के प्रदान किया था और भगवान सूर्य ने कहा था, इस मणि से 8 भार सोना नित्य प्रति तुमको प्राप्त हुआ करेगा। बोलो राधे राधे। सत्राजित आते हैं, मेरे बालकृष्ण प्रभु ने सम्मान किया, स्वागतम सुस्वागतम, आइए। कुछ देर तक बातचीत हुई। सत्राजित जब जाने लगे तो मेरे बालकृष्ण प्रभु ने कहा, सत्राजित एक काम करो ना। क्या? बोली, ये जो तुम्हारे गले में मणि है, ये मणि हमको दे दो। क्यों दे दूं? बोले, भैया इसको मैं अपने राज खजाने में रख दूंगा, कभी राज्य में अकाल पड़ेगा, कभी दुर्भिक्ष पड़ेगा, तो इससे मैं प्रजा का पालन पोषण तो कर लूंगा। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं महाराज, तपस्या करूं मैं, मजा मारो तुम, नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा, भैया तुम्हारी चीज है, नहीं दोगे तो जबरदस्ती थोड़ी ना, ठीक है। सत्राजित चले जाते हैं। इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित आज मन में विचार करता है, हमारे भाई साहब रोज मणि को धारण करते हैं, जरा आज इस मणि को मैं भी तो पहनूं, देखूं इसकी महिमा क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका चमत्कार क्या है, मैं भी तो देखूं। प्रसेनजित ने वो मणि पहन करके निकल गए शिकार खेलने के लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन शिकार खेलने प्रसेनजित निकले हैं, रास्ते में हिंसक जानवर बब्बर शेर मिल जाता है और प्रसेनजित को जान से मार करके मणि ले लिया। ये तो जंगल की घटना है। कई दिन बीत गए, प्रसेनजित नहीं आया। सत्राजित को चिंता होने लगी, मेरा भाई कहाँ गया, मेरा भाई कहाँ गया। मन में विचार करते हैं, मणि भी नहीं है, भाई भी नहीं है। अरे हो न हो द्वारिका के नाथ मेरे भाई को जान से मार करके मणि ले लिए हो। क्यों? बोले, मैं उनके दरबार में गया था, मणि मांगे थे, मैंने मना कर दिया था। सज्जनों, यह बात धीरे धीरे पूरे द्वारिका में फैल गई। मेरे बालकृष्ण प्रभु ने आज कहा है अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी से, गुरुदेव यह कलंक हमको क्यों लग गया? बिना मतलब का ही कलंक आखिर क्यों लग गया हमको, जानना चाहता हूं। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, हो सकता है शायद तुमने चौथ का चांद देख लिया हो। और जो व्यक्ति चौथ का चांद देख लेता है भैया, उसको बिना मतलब का ही कलंक लग जाता है। उपाय? बोले, एक उपाय है। बोले, इस कलंक से बचने के लिए आपको कृच्छ चांद्रायण का व्रत करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, ठीक है। फिर मन में विचार करते हैं, व्रत से तो मैं इस कलंक से मुक्ति पा लूंगा, लेकिन समाज में जो बदनामी हुई है, समाज में जो कलंक लगा है, उस कलंक से हमारी मुक्ति कैसे होगी, उससे मैं कैसे बचूंगा। आज मेरे बालकृष्ण प्रभु चल दिए हैं, मणि को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। मणि तो मिलती नहीं है, प्रसेनजित का मृतक शरीर जरूर मिलता है, लेकिन मणि नहीं है, मणि वहां पर नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े हैं, देखते क्या है, जहां प्रसेनजित मरा हुआ है, वहां उसके मृतक शरीर के पास से सिंह के पैरों के निशान प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बालकृष्ण प्रभु ने
सिंह के पैरों का अनुसरण करते करते और आगे गए हैं। क्या देखते हैं, सिंह भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। और जहां पर सिंह मरा पड़ा था भैया, वहां से वृक्ष के पैरों के निशान शुरू हो गए। वृक्ष के पैरों के निशान। मेरे बाल कृष्ण प्रभु वृक्ष के पैरों के निशान का अनुकरण करते करते, अनुसरण करते करते एक गुफा में पहुंच गए। अनुकरण करते करते पहुंच गए हैं। क्या देखते हैं, एक गुफा है और उस गुफा में एक लड़की है जो उस मणि के साथ में खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। मेरे बाल कृष्ण प्रभु जाते हैं और उस स्त्री के हाथ से जैसे मणि का झपट्टा मारने का प्रयास करते हैं। वो लड़की चिल्लाने लगती है, अरे पापा देखो कोई चोर आ गया है। भगवान सुखदेव का कहना, बोले राजन, जैसे ही लड़की ने कहा पिताजी कोई चोर आया हुआ है, वहां पर एक वृक्ष आ गया, वृक्षराज आ गए। बहुत घमासान युद्ध होता है। युद्ध करते करते कई दिन बीत गए हैं। उस वृक्षराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया, सरकार क्षमा करो, मैंने आपको पहचान लिया। कन्हैया ने कहा, क्या पहचाना? बोले आप ही तो मेरे राघवेंद्र सरकार हो, जो कृष्ण बन करके आए हो। त्रेता की बड़ी परम पावनी कथा इस कथा से जुड़ती है। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम रावण को मार करके जब राज्याभिषिक्त हुए, सभा लगी हुई है, भरत है, लखन है, शत्रुघ्न है, जाम्बवंत है, हनुमंत है, सभी हैं। आज मेरे राघवेंद्र सरकार ने मुस्कुरा करके कहा, भैया आप लोग आज कुछ न कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूं, मेरा मन है। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने चिंतन मांगा, किसी ने स्मरण मांगा, किसी ने साथ मांगा, लेकिन पीछे जामवंत जी खड़े थे, कुछ नहीं मांगे। बोलो राधे राधे। राम जी ने कहा, जामवंत जी आप भी तो कुछ मांग लो ना। यदि आज आप न होते तो शायद मैं जानकी को लौटा करके लाने में समर्थ न हो पाता, मांगो। जामवंत जी मुस्कुरा करके कहते हैं, सरकार क्या मांगूं? अब यदि देना ही चाहते हो तो फिर आओ, हमारा आपका दो दो हाथ कुश्ती मैदान में हो जाए। क्यों? बोले जो मेरे बाजुओं में खुजली है ना, अभी तक मिटी नहीं है। रावण के योद्धाओं में ऐसा कोई वीर था ही नहीं जो मुझसे लड़े। हाँ, रावण जो था वो थोड़ा बहुत मेरे मतलब का था, लेकिन उसको तो आपने ले लिया, मैं तो रह गया ना खाली। तो सरकार इन बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है, मिटा दो ना। राघवेंद्र सरकार ने मुस्कुरा करके कहा, सेवक और स्वामी की मर्यादा के खिलाफ है। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि सेवक और स्वामी ने युद्ध कर लिया, लेकिन फिर भी अरे वो भगवान ही कैसा जो अपने भक्त की इच्छा को पूरी न करे। ये मेरा वचन है, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन हूं, जरूर पूरा करूंगा, लेकिन सुनो, इस जन्म में नहीं कर पाऊंगा, इस युग में नहीं पूरा कर पाऊंगा। तो बोले जब कृष्णावतार में, जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो फिर तुम्हारे बाजुओं की खुजली को मैं मिटा दूंगा। बोलो राधे राधे। तो आज जामवंत जी को स्मरण हो आया कि आप ही मेरे राम हो जो श्याम बन करके आए हो। सरकार एक काम करो, ये मणि ले लो, अब तो मैं भजन करने जा रहा हूं, ये पुत्री है, मैं चाहता हूं मेरी पुत्री से भी आप विवाह कर लो। जामवंत जी को साक्षी मान करके, उस मणि को साक्षी मान करके मेरे प्रभु का दूसरा विवाह हो गया। किसके साथ? जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती के साथ। अच्छा विकास जी,
एक बात बताना, भालू की लड़की कैसी होगी? भालू की लड़की तो भैया भालू जैसी होगी। लेकिन मेरा ठाकुर कितना दयालु है भैया, वो भालू की लड़की के साथ में भी विवाह कर लिया। बोलो राधे राधे। यहां पर हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। हम लोग चमड़ी देखते हैं साहब, गोरी है कि नहीं, हा? कहीं काली तो नहीं है। यदि मैं 5.5 फीट का हूं तो 5.5 ही चाहिए। 5.25 नहीं चलेगी, 5 नहीं चलेगी, 4.25 नहीं चलेगी। लेकिन मेरे बालकृष्ण प्रभु ने भालू की बेटी से, अच्छा जब विवाह कर तो लिया,